नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 3 भोजन में अर्थशास्त्र खंड 2 सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम इकाई 5 मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के सरकारी कार्यक्रम। इस इकाई में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में सरकार, केंद्रीय और राज्य दोनों की भूमिका की चर्चा की जाएगी। इसमें साधन और सेवाएं दोनों शामिल है। आप उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी जानेंगे जो सरकार द्वारा समाज के जरूरतमंद वर्गों को शिक्षित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। 5.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स भारत में मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के विकास को समझ सकेंगे। किसान की आमदनी में इन दोनों उद्यमों के योगदान स्पष्ट कर सकेंगे। टाइम्स मुर्गी पालन और मछली पालन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर विचार कर सकेंगे और टाइम्स इन दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में किसानों को सलाह दे सकेंगे। 5. एक प्रस्तावना। भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकारों ने भी ऐसी कुछ परियोजनाओं को या तो सीधे स्थापित करने या उनकी स्थापना में आर्थिक सहायता करने का काम हाथ में लिया है, जिनमें किसी न किसी रूप में सरकारी सहायता की जरूरत होती है। इनका लक्ष्य होता है जनसमुदाय के लिए अधिक रोजगार पैदा करना या जनसमुदाय के विभिन्न वर्गों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद करना या सामान्यतः प्रयोग में न आने वाले संसाधनों का इस्तेमाल करना या फिर लोगों को सामग्री या सेवाएं देना। 5.2 मुर्गी पालन। जिस व्यवसाय में अंडों के उत्पादन के लिए अथवा मांस के लिए पक्षियों को पाला जाता है उसे मुर्गी पालन उद्यम कहते हैं। ऐसे उद्यम में किसान पक्षी मुख्यतः मुर्गियों को पालते हैं, कुछ किसान बत्तखे भी पालते हैं। मुर्गी पालन उद्यम बहुत छोटे पैमाने पर भी शुरू किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर भी। इस तरह आप इस व्यवसाय को घर के पीछे के अहाते और यहाँ तक कि छत पर भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि कुछ व्यवसायी भारी मात्रा में धन लगाकर काफी बड़े क्षेत्र में किसी अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप की तरह ही मुर्गी पालन का काम करते हैं। ऐसे उद्यमियों के फार्मों में 5,000 से 10,000 तक पक्षी होते हैं। दूसरी ओर परिवारों द्वारा पाले जाने वाले पक्षी बहुत कम यानी सिर्फ 10 से 15 भी हो सकते हैं। 5 फरवरी 2001 मुर्गी पालन उद्योग के उत्पाद। मुर्गी पालन निम्नलिखित दोनों में से किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। क. अंडों के उत्पादन के लिए। ख. चूजों की बिक्री के लिए। इन दोनों उद्यमों से किसानों को अच्छी आमदनी होती है। यदि मुर्गी पालन फार्म अंडों के उत्पादन के लिए लगाया गया हो तो भी छंटनी के कम उत्पादन के कारण हटाए गए पक्षियों से भी किसान को अच्छा पैसा मिलता है। 5.2 अंडों का महत्व उत्पादन और मांग। अंडा प्रोटीन का बेहद अच्छा स्रोत है। डॉक्टर का बेहद अच्छा स्रोत है। डॉक्टर अक्सर स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों को अंडे खाने की सलाह देते हैं। आपने ऐसे विज्ञापन भी देखे होंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा अंडे खाने का सुझाव होता है। आजकल शाकाहारी जनसमुदाय का एक बड़ा हिस्सा भी अंडे खाता है। आप नाश्ते में अंडों का प्रयोग अक्सर करते हैं। अन्य अनेक खाद्य पदार्थों की तरह अंडों के मुख्य उपभोग केंद्र उपनगर और नगर ही है। भारत में अंडों की मांग प्रति वर्ष क्रमशः बढ़ती जा रही है। प्रायः मांग में बढ़ोतरी के अनुसार ही अंडों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। भारत में अंडों का उत्पादन 1983 से 84 में 12,590 करोड़ था, जो 1984 से 85 में बढ़कर 13,475 करोड़ हो गया।
भारत सरकार ने 1989 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर अंडों के उत्पादन का लक्ष्य 19,900 करोड़ रखा है। 5.2 मुर्गी पालन उद्योग। सरकार ने भारत में मुर्गी पालन उद्योग को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों के अंतर्गत बेहतर नस्लों का विकास किया जा रहा है। अंडों व मुर्गियों की बिक्री बढ़ाने के लिए 111 उत्पादन व बिक्री केंद्र खोले गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान राष्ट्रीय स्फुटनशाला पंजीकरण कार्यक्रम नेशनल हैचरी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अंडे व मांस के अधिक उत्पादन के लिए बेहतर किस्म के पक्षियों के उत्पादन पर बल दिया गया है। 5.2 सातवीं योजना के लिए प्रस्ताव। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में केंद्रीय मुर्गी पालन उत्पादन केंद्रों और राज्यों के फार्मों में जो प्रबंध है उन्हें मजबूत किया जाएगा, जिससे कि वैज्ञानिक ढंग से अच्छी किस्म की नस्लों का विकास किया जा सके। पोषण को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में भी मुर्गी पालन के विकास पर बल दिया जाएगा। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इसके उत्पादों को बेचने की प्रमुख जिम्मेदारी नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड द्वारा पूरी की जाती है। मुर्गी पालन में लगे किसानों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं राज्य मुर्गी पालन फार्म पर ही दी जाती है। वस्तुतः भारत में कृषि के अन्य कई उपक्षेत्र राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। अतः आप पाएंगे कि राज्य सरकारें अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त धन को फसल, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और अन्य लघु क्षेत्रों के विकास में खर्च करती है। केंद्रीय सरकार का काम मुख्य रूप से परामर्श देना और धन उपलब्ध कराना है। 5.2 आर्थिक सहायता। मुर्गी पालन क्षेत्र में उत्पादकों को उनकी दिक्कतें कम करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। चिकित्सा तथा पोषण संबंधी विभिन्न सेवाएं देती है व उनका पूरा खर्चा उठाती है। किसानों को उन सेवाओं के बदले बहुत ही कम मूल्य देना पड़ता है। इसके अलावा राज्य सरकारें छोटे किसानों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों, जनजातीय किसानों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों आदि को भी मुर्गी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। पक्षियों के लिए आहार खरीदने के लिए भी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को पशुरोग निवारण संबंधी सेवाएं भी निःशुल्क दी जाती है। आर्थिक सहायता सामान्यतः खंड विकास अधिकारी स्तर पर स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा दी जाती है। मुर्गी पालन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का प्रकार हर राज्य में अलग-अलग होता है। अतः इसके बारे में हम अपने क्षेत्र के स्थानीय राजस्व अधिकारियों से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। 5.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम। कभी-कभी कुछ किसान मुर्गी पालन फार्मों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। नगरों और गांवों में भी आप अक्सर ऐसे पक्षियों को देखते हैं जिन्हें उनके पालने वाले अपनी देखभाल खुद करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को मुर्गी पालन करने वाले किसान नहीं कहा जा सकता। वे पक्षियों का पालन सिर्फ अपने परिवार की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। बड़े पैमाने पर किया जाने वाला मुर्गी पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर मुर्गी पालन के लिए किसानों का प्रशिक्षण जरूरी है। ज्यादातर किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सुव्यवस्थित होनी चाहिए। आजकल ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित केंद्रीय संस्थान इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। राज्य सरकारों के विभाग भी इन कार्यक्रमों में योगदान करते हैं। कुछ स्थितियों में कुछ बड़े मुर्गी पालन फार्म भी प्रशिक्षण देते हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकारों में बहुत छोटी अवधि जैसे एक दिन के कार्यक्रम से लेकर साल भर के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तक आते हैं। इन पाठ्यक्रमों में मुर्गी पालन के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं, जैसे पक्षियों के लिए छप्परों का निर्माण, चूजों का क्रय, चूजों का भरण पोषण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, अंडे एकत्रित करना, चूजों की छंटनी, फार्म का रखरखाव आदि। कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम मुर्गी पालन के किसी एक विशेष पक्ष का ही प्रशिक्षण देते हैं। आथा किसान अपनी सुविधा व जरूरत के अनुसार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यक्रम चुन सकते हैं। अनेक बार किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भोजन और रहने की सुविधाएं भी दी जाती है। आथा किसान बिना कोई अतिरिक्त खर्चा किए अपने खाली समय में इन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकते हैं। बोध प्रश्न 1. सरकार किसानों के लिए मुर्गी पालन उद्यम को क्यों प्रोत्साहित करती है? 4 मुख्य कारण लिखिए। 2. मुर्गी पालन उद्यम में किन उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है? 3. मुर्गी पालन उद्यम को किस प्रकार छोटे और बड़े व्यवसाय के रूप में लिया जा सकता है? 4. सरकार द्वारा मुर्गी पालन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले उन विभिन्न लाभों की सूची बनाइए जिनके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। 5. 3. मछली पालन। मछली पकड़ने से संबंधित कार्य को मछली पालन कहा जाता है। यह व्यावसायिक क्रिया मत्स्य उद्योग या पैसीकल्चर के नाम से जानी जाती है। मछली गहरे समुद्र, नदियों, पोखरों, तालाबों आदि में पकड़ी जा सकती है। गहरे समुद्र से मछलियां केवल देश की निर्धारित जल सीमाओं के भीतर ही पकड़ी जा सकती हैं। गांव के स्तर पर मछली पालन से न सिर्फ पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है, बल्कि ग्रामीण लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। भारत में आजकल पोखरों और तालाबों से मछली पकड़ने पर अधिक बल दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। 5 मार्च 2001 भारत में मछली पालन का विकास। आइए अब हम भारत में पिछले कुछ वर्षों में हुए मत्स्य पालन संबंधी विकास को देखें। भारत में मछलियों का उत्पादन 1979 से 80 में 2.34 लाख टन था, जो 1984 से 85 में बढ़कर 2.85 लाख टन हो गया। यह वृद्धि दर 3.1% प्रति वर्ष थी। 1984 से 85 में भीतरी स्थानों, पोखर व तालाबों आदि से मछली उत्पादन 1.1 लाख टन था, जबकि समुद्र से मछली उत्पादन 1.75 लाख टन था। देश में 1989 से 90 में कुल मछली उत्पादन का लक्ष्य 4.0 लाख टन रखा गया है। गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए तटीय क्षेत्रों में 75 पोत और लगभग 1,54,000 पारंपरिक नौकाएं काम कर रही हैं। हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में यांत्रिक नौकाओं की संख्या लगभग 20,000 है। भारत में संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र इस प्रकार हैं। समुद्री क्षेत्र 20.2 लाख वर्ग की मी। तटीय क्षेत्र 7,517 की मी। नदियाँ 29,000 की मी। जलाशय 17 लाख हेक्टेयर। खारा जल क्षेत्र 9.02 लाख हेक्टेयर। पोखर और तालाब 7.53 लाख हेक्टेयर। भीतरी स्थानों, पोखरों व तालाबों से मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए सीड फिश, यानी वे मछलियां जो तालाबों और झीलों में प्रजनन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे महत्वपूर्ण आगत के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता रहा है। इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले मुर्गी पालन के बारे में उल्लेख किया गया था, मछली पालन भी राज्य सरकार का विषय है। अतः भीतरी स्थानों, तालाब और पोखर
से मछली पालन के सभी पक्ष राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। आर्थिक सहायता के कार्यक्रम और नीतियां, अनुदान, संगठन, प्रशासन और प्रशिक्षण राज्य सरकार की देखरेख में चलाए जाते हैं। केवल गहरे समुद्र से संबंधित मछली पालन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। 5.3 दो मछली पालन के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। विभिन्न राज्य सरकारें मछली पालन क्रियाओं के लिए आर्थिक सहायता देती है, लेकिन इस आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। मछली पालन के कई हिस्सों जैसे संगठन, प्रबंध आदि पर ऊपरी लागतों का पूरा खर्चा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकारें अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण, मछली फार्मों के निर्माण, सीड फिश उत्पादन, पालन और वितरण आदि पर भी भारी मात्रा में धन व्यय करती है। बंदरगाह में उतराई की सुविधाएं, मछलियों को बिक्री योग्य बनाने तथा बेचने संबंधी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में काफी खर्च किया जाता है। मछली पालन क्षेत्र को इनमें से ज्यादातर खर्च सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिलते हैं। आता मछली पालन के लिए मछुआरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस प्रकार है। 1. मछुआरों को गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए तथा जहाज प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता। 2. मछुआरों की सहकारी समितियों को आधारभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता। 3. सहकारी समितियों को प्रबंध संबंधी आर्थिक सहायता। 4. निजी व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता। 5. व्यापारिक बैंकों के द्वारा मछली पकड़ने के उपकरण, छोटी नौकाएं और नायलॉन के जाल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता। 6. सहकारी समितियों के सदस्यों को मछली पकड़ने से संबंधी जरूरी चीजों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता। 7. समुद्री डीजल इंजनों के लिए आर्थिक सहायता। 8. मछली पकड़ने के पुराने तरीकों में सुधार के लिए आर्थिक सहायता। 9. स्थानीय संस्थाओं को मछली बाजार बनाने के लिए आर्थिक सहायता। 10. जनजातियों को मछली पकड़ने संबंधी उपकरण मुफ्त प्रदान करना। 5.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम। अन्य क्षेत्रों की तरह सरकारी एजेंसियां, विशेषकर राज्य सरकारों के मछली पालन विभाग, मछली पालने वाले किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों में मछली पकड़ने की वैज्ञानिक पद्धतियां, जाल बनाना और उनकी मरम्मत करना, मछली पकड़ने वाली मोटर नौकाएं चलाना, मछलियों का भंडारण और संरक्षण आदि शामिल है। इनके अतिरिक्त महिलाओं को मछली के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की विधियां सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मछली पालन के लिए निश्चित राशि का एक हिस्सा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर खर्च करती हैं। कृषि अनुसंधान संस्थानों की इकाइयां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। भीतरी जल, तालाब एवं पोखर आदि क्षेत्र में आजकल इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सीड फिश के उत्पादन और उसके महत्व के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में मछली पालन क्षेत्र में प्रशिक्षण की काफी जरूरत है। इसकी पूर्ति के लिए केंद्रीय तटीय अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन संस्थान और देश भर में अनेक केंद्रीय संस्थान इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बोध प्रश्न 5 गहरे समुद्र और भीतरी जल क्षेत्रों से मछली पकड़ने में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 सीड फिश क्या होती है? 7 सरकार द्वारा मछली पालन के लिए दी जाने वाली कोई 5 आर्थिक सहायताओं के नाम लिखिए। 5.4 इन कार्यक्रमों से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं? जैसा कि आपने देखा है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें किसानों की आर्थिक सहायता और विशेष प्रशिक्षण देकर मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
यदि आपके पास खाली समय और घर के आसपास थोड़ी सी जगह है, तो आप इन उद्यमों को अपना सकते हैं और इस तरह कुछ अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। विशेष रूप से मुर्गी पालन में तो यह हो ही सकता है। यदि आप खुद इन उद्यमों को नहीं अपना सकते, तो भी आप इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। 5. 5 सारांश। मुर्गी पालन और मछली पालन दो ऐसे महत्वपूर्ण उद्यम हैं जो किसानों के लिए लाभकारी है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकारें उपकरणों और सेवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता देती है। अपने संगठनों और संस्थानों के द्वारा सरकारें जरूरतमंदों को वैज्ञानिक तरीकों से पालन पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। 5.6 शब्दावली। उद्यम, उद्योग, रोजगार। पोत, जहाज। साक्षर, पढ़ा लिखा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।